हाय दोस्तों, मेरा बिलेरी मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और बगल में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे, जिसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति में जो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है त्रिकोणमिति में किस तरीके से काम में आती है। और दोस्तों, यहाँ तक कि समकोण त्रिभुज का जब भी कोई सवाल आता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय कई सवालों में यूज होती है। पाइथागोरस प्रमेय दरअसल है क्या, अपन चित्र से समझते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो चित्र है दिख रहा है आपको, जो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, जो बेस होता है उसको आधार बोलते हैं, जिस पर रखा हुआ होता है त्रिभुज, उसको आधार बोला जाता है। आधार को ए से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और जो लंब है इसका, उसको एल से प्रेजेंट करते हैं। और जो कर्ण को के से प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, जिसने भी त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेस से पढ़ना है तो इसकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो भी हमारे पास है। ये वीडियो थर्ड है इसकी। तो फर्स्ट सेकंड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका आप वहाँ से ले सकते हैं किस तरीके से करते हैं इनको। और आपको पूरा बेसिक से मिलेगा, वहाँ पर पूरी त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों समकोण त्रिभुज पर ही लगती है। कोई भी त्रिभुज समकोण है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण कहलाता है, उसी पर पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसको अपन देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों। यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग, यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग, उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग, उसके लंब के वर्ग और उसके आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, तो उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर समझ लें। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, उसके लंब का वर्ग और उसके आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ये उसका सूत्र जैसा मान लो, ठीक है ना। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और सवालों में किस तरीके से काम में आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो किस आपको यदि किसी सवाल में इसमें आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं, पहली कर्ण है, दूसरा लंब है और तीसरा आधार। तो दोस्तों, कोई सा भी अपना जो समीकरण होता है, कोई सा भी अपनी सर्वसमीका होती है, उसमें जितनी चीज़ें होती हैं उसमें से अगर एक चीज़ का मान अगर कम है तो अपन उसके द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे इसमें तीन चीज़ें हैं तो तीन में से अगर अपन को दो कोई सी अच्छे से पता हो तो अपन तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे इसको आगे, इसके सवाल किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से इसको हल करेंगे अपन। तो इसके एक दो सवाल देखते हैं अपन उसको कैसे हल करना है। पहला सवाल है इसका। तो दोस्तों, अपना सवाल इस तरीके से है कि एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है। एक व्यक्ति है जो कि 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर क्या है, बैठा हुआ है और वह जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। यदि पेड़ वस्तु से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है तो वस्तु से व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है अपने पास, इसको किस तरीके से हल करेंगे अब दोस्तों, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। सबसे पहले तो इसका एक अपन ब्लॉक डायग्राम बना लें, किस तरीके से करना है इसको। एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है, तो अपन सबसे पहले पेड़ बना लें। अब पेड़ बनाने का मतलब ये नहीं कि पूरा पेड़ बना दे, पत्ता वत्ता सब लगाना उसको। पेड़ का मतलब सिर्फ अपन
एक स्केल से लाइन से पेड़ को दर्शा देते हैं। ठीक है ना, ये दोस्तों हो गया अपना पेड़। ठीक है, पेड़ को नाम दे दो ए बी, देना हो तो, या फिर ना भी दो तो भी चलेगा। तो ए भी एक पेड़ होगा, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर कर ली इसको। अब आगे वो क्या कह रहा है, और वह जमीन पर एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है। मान के चलो ये रहा पेड़, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या है, बैठा हुआ है। ये कौन है, व्यक्ति बैठा है यहाँ पर पेड़ पर, और वह जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। अब दोस्तों पेड़ भी जो क्या है जमीन पर ही स्थित होगा, तो ये जमीन मान लें अपन। ठीक है ना, तो जमीन को अपन एक लाइन से प्रेजेंट कर देते हैं। जमीन क्या है, ये जमीन हो गई अपनी। ठीक है ना, एक व्यक्ति जो कि पेड़ पर बैठा हुआ है, 10 मीटर ऊंचा पेड़ है, वहां से वो किसी वस्तु को देख रहा है जमीन पर। अब मान के चलो जमीन पर जहाँ पर है वस्तु, ठीक है ना, ये क्या मान लिया अपन ने, वस्तु। जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है। ठीक है ना, यदि पेड़ वस्तु से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब वो क्या कह रहा है कि जो पेड़ है, पेड़ वस्तु से कितनी मीटर दूरी पर है, 6 मीटर। तो पेड़ ये रहा, ठीक है ना, और वस्तु ये रही, इसके बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर की। ठीक है ना दोस्त, समझ में आ रहा है ना, चित्र से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। चित्र बनाकर ही करना इस तरीके के सवालों को। तो वस्तु को देख रहा है, यदि पेड़ वस्तु से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये अपन ने कर दी 6 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को। ठीक है ना, स्थित है, तो वस्तु से व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु से व्यक्ति की दूरी ज्ञात अपन को करना है। तो ये दूरी की वो बोल रहा है, तो इस दूरी को भी अपन स्केल से मिलाकर कर ले रहे हैं। ठीक है ना, वस्तु से व्यक्ति की दूरी, तो ये दूरी अपन से दोस्तों वो पूछ रहा है। तो आप एक बार अच्छे से देखिए इस डायग्राम को, क्या दिख रहा है आपको, ये एक समकोण बन चुका है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज, 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज। तो ये एक अपन को समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, नीचे वाली जो लाइन होती है वो लंब होती है, आधार होती है। ठीक है ना, और जो खड़ी लाइन है उसको बोला जाता है लंब, और जो तिरछी जो लाइन जाती है उसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है ना, तो दोस्तों ये अपना लंब, आधार और कर्ण बन चुका है। इसमें अपन को 2 मान पता है, एक लंब का, लंब कितना है 10 मीटर, और आधार कितना है 6 मीटर। सिर्फ क्या पूछा अपन से, कर्ण। तो अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताई थी कि 2 चीजें अपने पास हो तो तीसरा अपन निकाल सकते हैं। तो ये त्रिभुज समकोण है। और दोस्तों इसकी एक कंडीशन है कि जो भी हर त्रिभुज में ये प्रमेय नहीं लगती है, ये प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज वाले सवाल में ही ये प्रमेय लगेगी, बगैर समकोण वाले में ये प्रमेय काम नहीं करेगी। तो ये अपना त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज अपन को दिख रहा है। कैसे पता चलता है, इसका एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो अब कर दें अपन इसको। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों अपन को याद क्या रखना है, वस्तु से व्यक्ति की दूरी। वस्तु से व्यक्ति को दूरी को भूल जाओ आप। वस्तु से व्यक्ति की दूरी क्या है, कर्ण। कर्ण अपन को ज्ञात करना। ठीक है ना, तो करना अपन इसको किस तरीके से करेंगे, समकोण त्रिभुज, नाम भले ही मत दो इसको, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोस्तों कर्ण का तो अपन को मान निकालना है। तो कर्ण को आप भले ही ना लिखो, ऐसा कैसे लिख दें अपन कर्ण को, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण ऐसा कैसा, स्क्वायर ऐसा कैसा लगा हुआ। लंब का अपने पास मान है, कितने मीटर का है पेड़, 10 मीटर का। तो 10 अपन ने लिख लिया इसको, और स्क्वायर लग रहा है दोस्तों, स्क्वायर लगा दिया। आधार क्या है इसका, आधार 6 है, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। तो दोस्तों कर्ण का तो मान निकालना है, कर्ण ऐसा कैसा, स्क्वायर ऐसा कैसा। लंब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है दोस्तों,
10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 6 का कितना हो गया 36। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने कर दिया। 100 और 36 कितने हो जाएंगे टोटल, 100 और 36, तो 100 और 36 कितने हो गए दोस्तों, ये हो जाएंगे अपने 136। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से कर्ण का मान निकला अपना। लेकिन दोस्तों अपन को चाहिए सिर्फ कर्ण का मान, क्योंकि ये कर्ण है और ये क्या है कर्ण स्क्वायर। तो दोस्तों इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा अपन को कैसे ना कैसे। अब दोस्तों स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, इधर का जो स्क्वायर है इसको हटाने के लिए इस साइड रूट चढ़ा देते, तो ये स्क्वायर क्या होता है अपने आप हट जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कर्ण का, कर्ण बराबर इसका जो वर्ग हटा वो इधर रूट लग जाता है इसका, तो यह आ जाएगा अपना 136 रूट में। ठीक है ना। अब दोस्तों आप सब जानते हो कि 136 रूट वर्ग संख्या नहीं है, अगर वर्ग संख्या होती तो इसका रूट हट जाता। ठीक है ना। तो इसको अपन इतना ही लिख दें, इससे भी काम अपना चल जाएगा। तो कर्ण कितना आया इसका रूट में 136 मीटर। ठीक है ना। तो अतः उस व्यक्ति की वस्तु से दूरी कितनी हो गई, व्यक्ति से वस्तु की दूरी रूट में 136 मीटर, ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया जाता है। तो एक और सवाल देखते हैं अपन इसका, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और ज़्यादातर इस तरीके के सवाल आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये सवालों को ज़्यादातर सॉल्व कराया जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ें इनको और अपने दोस्तों के साथ इनको बैठकर करें ताकि उनको भी आ जाए और आपको भी आ जाए। तो दोस्तों पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाने से आपको एक एक्स्ट्रा वो मिलती है एनर्जी, और उससे अपन को अच्छे से लगता है कि अपन किसी को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अपना इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए पढ़ने से ज़्यादातर पढ़ाने से ज़्यादातर सीखते हैं। तो आप भी इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपन अगला सवाल किस तरीके से है। अगला सवाल क्या है दोस्तों अपना, अगला सवाल देखते हैं अपन क्या है। कोई व्यक्ति एक बिंदु ए से तो दोस्तों सवाल अपना किस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति एक बिंदु है जो ए से चलना प्रारंभ करता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं हाथ पर मुड़ जाता है। दाएं हाथ क्या होता है दोस्तों, सीधा हाथ। ज़्यादातर बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ दाएं और बाएं। अपन सब राइट और लेफ्ट में मानते हैं, लेकिन कंपटीशन सवाल में जानते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो सब जानते हैं कि आजकल राइट और लेफ्ट ज़्यादा चलता है, तो इसलिए वो राइट लेफ्ट नहीं देते, हिंदी में देते हैं दायां और बायां। ठीक है ना। तो दाएं और बाएं को किस तरीके से याद करें अपन, आपने वो सुना हो कहावत कि इतना सरल सा काम है, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल, बाएं हाथ का है, इसको आसानी से कर दूंगा। तो बाएं हाथ से मतलब वो उल्टे हाथ की बोलता है। ठीक है ना, क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चे उल्टे हाथ से ही सीधे हाथ से काम करते हैं, तो वो कहता है कि ये तो मैं उल्टे हाथ से भी कर दूंगा। तो उस कहावत के द्वारा मैंने इसको याद किया, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो दाएं का मतलब बाएं हाथ का कमाल मतलब उल्टा हाथ, लेकिन इसमें क्या दिया दाएं हाथ। ठीक है, तो दाएं मतलब क्या है सीधा हाथ। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। दाएं हाथ पर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी और तय करता है। दाएं हाथ पर मुड़कर भी 2 किलोमीटर की दूरी और तय करता है। इस प्रकार वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सबसे पहले स्केल उठाना है और लाइन बनाते चलना। ठीक है ना। कोई व्यक्ति एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता, तो ये रहा व्यक्ति, और ए से इसने क्या किया चलना प्रारंभ किया। ठीक है ना, व्यक्ति ये रहा,
और ए से इसने क्या किया, चलना प्रारंभ। इस बिंदु को अपन ए पॉइंट मान लें, ठीक है ना। चलना प्रारंभ किया 4 किलोमीटर चलने के बाद, अब वो क्या किया, मान के चलो इधर, इसमें दिशा नहीं थी, कहीं भी चला सकते हैं अपन उसको। तो 4 किलोमीटर ये चल गया मान के चलो, ठीक है दोस्तों। 4 किलोमीटर के बाद वो यहाँ पर आ गया मान के चलो। तो 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं हाथ पर मुड़ जाता है। दाएं हाथ मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधा हाथ। तो सीधा हाथ किस साइड होगा, सीधा हाथ अपन इस साइड कर सकते हैं, ठीक है ना, इधर ही होता है वैसे सीधा। तो ये यहाँ तक 4 किलोमीटर के बाद दाएं हाथ पे ये मुड़ गया है। तो दाएं हाथ मैंने ये इस तरीके से कर लिया, ठीक है ना। तो दाएं हाथ पर कितना किलोमीटर चला, दाएं हाथ पर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी और तय कर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लें अपन, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ से 4 किलोमीटर चला, यहाँ पर आकर दाएं हाथ पर मुड़ गया, इधर चला, इधर कितना चला, 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। इस प्रकार वह बिंदु बी पर पहुँच जाता है। तो मान के चलो यहाँ पे 2 किलोमीटर खत्म, तो यहाँ पे वो कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी पर पहुँच जाता है। ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना है। ए से बी तक की दूरी दोस्त अपन ने इससे पहले जो सवाल किया था बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। इसमें भी अपन से कर्ण ही पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये त्रिभुज आपको दिख रहा है कौन सा है, किसी भी एक कोण, अगर कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण कहलाता है। तो इसका कोण कौन सा 90 डिग्री का, ये वाला दिख रहा है आपको, एक दूसरे पर लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब इसका किस तरीके से मानेंगे अपन, तो दोस्तों इसकी जो खड़ी लाइन जो होती है वो आधार लंब होता है। तो ये वाली लाइन क्या हो गई, लंब, ठीक है ना। और अब मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने जो बिल्कुल फ्रंट पे जो होता है तिरछी लाइन होती है वो क्या कहलाता है, कर्ण, ठीक है ना। जब लंब और कर्ण हो गए तो अब एक ही चीज़ और बची, क्या, आधार। तो आधार इसका कहाँ आ गया, ये आधार है इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, लंब आधार कर्ण तीनों इसमें आ चुके हैं, ठीक है ना। तो करना अपन इसको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, उसकी अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं मतलब वही लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ये कर दिए अपन ने योग और ये कर दिए वर्ग, ठीक है दोस्त। तो अब अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देना है। तो कर्ण तो निकालना ही है, क्योंकि ए से बी तक की दूरी कर्ण ही है। तो ये कर्ण निकाल लिया अपन ने, ठीक है ना। लंब का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला था वो, 4 किलोमीटर। तो ये कर दिया अपन ने 4 का वर्ग प्लस फिर कितना चला, आधार कितना है 2, तो 2 का वर्ग कर दिया। तो कितना आ जाएगा, कर्ण का मान 4 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 16, प्लस 2 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग करें कितना हो जाएगा अपना 2 दूनी 4। तो इस तरीके से अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। कर्ण ऐसा कैसा अपना बराबर 16 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 20, ठीक है दोस्त। तो अब अपना कर्ण का मान आ चुका है, लेकिन ये कर्ण स्क्वायर का मान है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, सिर्फ कर्ण का मान। तो इसका बार घटाना पड़ेगा। अभी दोस्त अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि अगर इसका बार घटाना हो तो इस पर रूट लगा देते हैं। तो ये रूट अपना आ गया 20 पर। अब दोस्तों आप जैसा ही जानते हो कि 20 वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं हटेगा, इसका यही आंसर है। तो कितना आ जाएगा इसका, ए से बी तक की दूरी कितनी आ गई, अतः ए से बी तक की दूरी हो गई अपनी रूट में 20 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आप ये तो नहीं सोच रहे कि 4 किलोमीटर चला फिर 2 चला, 6 ही होना चाहिए, 20 कहाँ से हो गई। ये रूट में 20 है, कितनी है, रूट में 20। इसका वर्गमूल लगभग 4 के ऊपर आएगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। तो 4 से 5 किलोमीटर के बीच में दूरी आएगी इसकी, ठीक है दोस्त। इस तरीके से कंफ्यूज ना हो कि 4 चला 2 चला 6 ही हुए, ठीक है। ये 20 कैसे आ रहा है, तो आप इसको करके देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी।
इस तरीके के और भी सवाल आपको करके देखना है। अपनी मर्जी से ही बना सकते हैं इस तरीके के सवाल। तो लंबा आधार कार्ड किसी का भी वैल्यू रख के आप अपने हिसाब से खुद बना सकते हैं इस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना अपने, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।